वेलकम ऑल माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स। आज एक नया वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टैली के ऊपर। टैली मल्टी करेंसी जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसके आगे का ही थोड़ा सा पार्ट है। मेरे पास कुछ एक क्वेरीज आई थी कि अगर किसी पार्टी को हम जैसे हम फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे फॉरेन गेन या लॉस हो रहा है हमें, उससे अगर हम पार्शियल पेमेंट करें या पार्शियल रिसिप्ट करें तो उस चीज़ में, उस केस में आपकी जो फॉरेन गेन है या फॉरेन लॉस है वो किस तरह से एंटर होगा। तो बस उसी के ऊपर बेस्ड है ये सब कुछ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने आप देखें एक एक्सेल में एग्जांपल भी बना रखा है। हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो चलें, सबसे पहले 1 अप्रैल का हम ट्रांजेक्शन एंटर करते हैं। कंप्यूटर परचेज है स्टीव एंड कंपनी से। तो चलिए एंटर करते हैं इसे। वाउचर्स और लेजर वगैरह मैंने सब बना रखे हैं आज। और मैं सबसे पहले परचेज़ की एंट्री पास कर रहा हूँ। 1 अप्रैल में है। इनवॉइस नंबर 1 डाल रहा हूँ, डेट डाली मैंने, और स्टीव एंड कंपनी से मैंने परचेज़ किया है। परचेज़ लेजर में ऐसे डाल रहा हूँ। परचेज़ लेजर मैंने बनाई नहीं है, उसे एक बार क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, कंप्यूटर ही हम परचेज़ कर रहे हैं। और कितने कंप्यूटर परचेज़ किए हैं? 50 कंप्यूटर। आप स्क्रीन पे देखें, 50 कंप्यूटर्स परचेज़ किए हैं एट द रेट $150 पर कंप्यूटर। तो टोटल आपके होते हैं $700 एंड $500। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो फिर ये रेट ऑफ एक्सचेंज पूछेगा, और इस दिन रेट ऑफ एक्सचेंज थी हमारी 60 रुपीज़ पर डॉलर। तो मैं वो डाल देता हूँ। स्क्रीन पे आप देखेंगे 60 रुपीज़ पर डॉलर है। ओके, मैं इसे एंटर करता हूँ और इससे अमाउंट हो जाता है टोटल 4,50,000 की एंट्री हो गई है। परचेज़ जी ये लीजिए, बुक हो गई है फर्स्ट परचेज़ हमारी। उसके बाद में अब सेकंड परचेज़ है 1 मई की अली एंड कंपनी से। अली इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, थोड़ा स्लो है। चलिए, सेकंड नंबर इनवॉइस। अब ये हमने परचेज़ किया 1 मई को। तो मैं इसे एंट्री का डेट डाल रहा हूँ 1 मई 2016। ओके, इसे भी 1 मई कर दीजिए, 1 मई 2016। पार्टी मैंने इससे परचेज़ किया है अली एंड कंपनी, ये दुबई के हैं। और इनका जो करेंसी है वो दरहम आएगा। मैंने पहले ही से एंटर कर दिया है। कंप्यूटर ही परचेज़ किए हैं कितने? 20 कंप्यूटर्स एट 100 दरहम ईच। 20 कंप्यूटर एंड दरहम 100 ईच। फिर आप एंटर करें, दरहम की रेट पूछेगा। तो दरहम की रेट है उस दिन जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो हमारी है 100 रुपीज़ पर दरहम। ऐसे एंटर कर देता हूँ यहाँ पे 100 रुपीज़ पर दरहम। तो आप देखें कि टोटल 2000 दरहम हो गए हैं और इंडियन करेंसी में 2 लाख होने चाहिए। तो ये यहाँ पर 2 लाख हो रहे हैं। ओके, सेंट्री को भी मैंने कर लिया है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया है। फिर एक सेल है, सेल की है हमने लॉल एंड कंपनी ऑफ यूएसए को। तो चलिए सेल का ट्रांजेक्शन भी हम एंटर करते हैं। सेल का ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर मैंने डाला, लॉल एंड कंपनी को यहाँ पर पार्टी नेम में सेलेक्ट किया, और सेल्स लेजर मैंने बनाई नहीं है तो इस सेल्स लेजर को मैं एक बार क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए, कंप्यूटर ही हमने उसे सेल किए हैं। क्वांटिटी कितनी सेल की है? 25 कंप्यूटर एट $200 ईच। 20 कंप्यूटर्स एट द रेट $200। डॉलर का साइन लगाना मस्ट है, आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं अपने प्रीवियस वीडियो में। एंटर करें। रेट ऑफ एक्सचेंज कितनी थी? रेट ऑफ एक्सचेंज थी 75 रुपीज़ पर डॉलर। और टोटल $5,000 इसका बनता है। और इंडियन रुपीज़ में, इंडियन करेंसी में 3,75,000 होते हैं। चलें, यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज मैं डालता हूँ 75। तो आप देखें टोटल 75 मैंने डाल दिया है। और टोटल मैंने 25 कंप्यूटर्स हैं। सॉरी, मैंने उसमें सेल में यहाँ पर क्वांटिटी में 20 ही डाला था, 25 डाला। $5,000 एंड 3,75,000 रुपीज़ टोटल। ओके, सेल्स की एंट्री कर लीजिए, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। यस, वी वांट टू सेल। ओके, अब है बारी पेमेंट की। अब पेमेंट हो रहा है 1 सितंबर 2016 को स्टीव एंड कंपनी को। तो चलिए एक पेमेंट वाउचर हम डालते हैं। पेमेंट वाउचर में गए, अब कैश से ही मैं पेमेंट कर रहा हूँ और स्टीव एंड कंपनी को पेमेंट करना है। लें, स्टीव एंड कंपनी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, स्टीव ही नाम डाला है मैंने शॉर्ट में। और पेमेंट कितना करना है? $205,000, सॉरी $2,500। सो मैंने डॉलर साइन लगाया 2500। ओके,
पेमेंट रेट ऑफ एक्सचेंज क्या थी, रेट ऑफ एक्सचेंज थी मेरी 75 रुपीज़ पर डॉलर। वही इंसर्ट का बटन प्रेस करके 75 मैंने यहाँ डाला, एक्सेप्ट किया, ओके, कंट्रोल ए से एंट्री आप एक्सेप्ट कर लीजिए, पेमेंट हो गया। अब फिर उस पेमेंट के बाद वापस एक बार अली एंड कंपनी को पेमेंट है। डेट का आप थोड़ा देख लीजिएगा, डेट मैं नहीं डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। और अली एंड कंपनी को भी पेमेंट है कितना, दरहम 1000 का, ओके। तो कैश से ही मैं इसे पेमेंट कर रहा हूँ, कैश से अली एंड कंपनी को दरहम में 1000 मैं इन्हें पे कर रहा हूँ। और उस दिन रेट ऑफ एक्सचेंज है मेरी 95 रुपीज़ पर दरहम। इंसर्ट का बटन प्रेस किया, रेट ऑफ एक्सचेंज मैंने डाली 95 रुपीज़ पर दरहम, ओके, इसे एक्सेप्ट किया, ओके, कंट्रोल ए, पेमेंट हो गया। अब एक रिसिप्ट हुई है लॉल एंड कंपनी से, तो एक रिसिप्ट वाउचर भी मैं पास कर देता हूँ, कैश में ही मैं मानता हूँ मुझे रिसीव हुआ है लॉल एंड कंपनी से। और इससे मिला है टोटल $3,500, यहाँ $3,500, ओके। और यहाँ पे फिर से एक बार रेट ऑफ एक्सचेंज डालें 85 रुपीज़ जो है, ओके, यहाँ पे 85 रुपीज़ डालते हैं, मैंने 85 डाला और टोटल हुआ 2,97,500 इंडियन करेंसी, ओके, एंट्री मैंने कर ली है। अब एक बार आपको तीनों की लेजर खोल के दिखाते हैं कि लेजर में इसका डिफरेंस क्या है, लेजर में इसको किस तरह से लेंगे। अब सबसे पहले हम खोलते हैं अली एंड कंपनी की लेजर। अली एंड कंपनी की लेजर हम खोलते हैं पूरे टाइम के लिए, अप्रैल 16 से, वैसे तो मैंने डेट चेंज करी नहीं है। आप यहाँ देखें कि अनएडजस्टेड फॉरेन लॉस और गेन के नाम से आ रहा है ओनली 10,000 का। तो सर आप इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे तब आपको इसकी कैलकुलेशन मिलेगी कि किस तरह से टैली ने उसे रिकॉग्नाइज़ किया है। तो आप यहाँ पे देखिए कि टैली ने अपने आप ही उस ट्रांजैक्शन में जो भी लॉस या गेन जो हो रहा था उसे ले लिया है। आपको मैनुअली डालने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, कहीं पे भी आपको मैनुअल एंट्री पास करनी ही नहीं है, कुछ आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है कि कितना गेन या लॉस हुआ है। अली एंड कंपनी के बाद हम एक बार स्टीव एंड कंपनी का और खोल कर देखते हैं, इसमें भी देखें अनएडजस्टेड फॉरेन लॉस और गेन आ रहा है, ये भी नेचुरल उसी एंट्री का आ रहा है। और जो थर्ड है लॉल एंड कंपनी, इसका भी 35,000 का जो आ रहा है, उसकी कैलकुलेशन आप खोल के देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि टैली ने उसे किस तरह से रिकॉग्नाइज किया है एडजस्टेड फॉरेक्स गेन और लॉस को। तो अब एक इसका अकाउंटिंग वाउचर हम पास कर देते हैं फॉरेन गेन और फॉरेन लॉस के लिए, F7 प्रेस करें। मैं सबसे पहले गेन की एंट्री पास कर रहा हूँ, ओके। गेन में मेरे पास है अली एंड कंपनी 10,000, ओके, सॉरी अली से नहीं, स्टीव एंड कंपनी से था, एक्सेप्टेड, यस, एक एंट्री हो चुकी है। अब हम पास करेंगे एक लॉस की एंट्री, लॉस हुआ है और वो है अली एंड कंपनी से 10,000, ओके, एक्सेप्टेड। दो एंट्री हमारी हो चुकी है। अब एक रहा है लॉल एंड कंपनी, लॉल एंड कंपनी से 35,000 का हमें लॉस हुआ, वो हमने डाल दिया, एंटर कर दिया। और अब इसके एक बार इनके तीनों की लेजर देखते हैं। सबसे पहले अली की फॉरेक्स लॉस बुक हो चुका है यहाँ पे। सेकंड है स्टीव एंड कंपनी, स्टीव एंड कंपनी के केस में भी 1,12,500 का लॉस यहाँ गेन बुक हो चुका है। एंड फाइनल है हमारे पास लॉल एंड कंपनी, उसे खोला, देखें 35,000 ऑलरेडी बुक हो चुका है। तो सर टैली का यही फ़ायदा है कि वो अपने आप ही इस तरह के ट्रांजैक्शन में जो फॉरेन गेन या फॉरेन लॉस होने वाला है उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है, आपको कहीं भी कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए इनडायरेक्ट इनकम्स में आ रही है फॉरेक्स गेन 1,12,500 का P&L में जो उन्हें हुआ था स्टीव एंड कंपनी से, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लॉस आ रहे हैं 45,000 के। और ये फॉरेक्स लॉस हमें दो कंपनी से हुआ है, तो लॉल से एंड द सेकंड इज स्टीव एंड कंपनी से। तो आप देखें कि टैली ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही था। मेरा मोटो इतना ही बताना था कि अगर पार्शियल पेमेंट या पार्शियल रिसिप्ट हो तो उस केस में टैली किस तरह से रिकॉग्नाइज करती है। आप अगर चाहें तो इस एग्जाम्पल को एक बार थोड़ा रिवाइज और कर लें। डेट कंसिडरेशन में डेट का मैंने थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दिया है डेट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ। तो चलें अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ guys share it and subscribe my channel. Thank you all.
वेलकम ऑल माय व्यूअर्स लिसनर्स। आज एक नया वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं।